वेलकम बैक टू इन्वेस्टिंग बाय चैटर्जी। इस वीडियो में मोस्टली हम लोग न्यूज़ को हाईलाइट नहीं देखेंगे, ठीक है। न्यूज़ का इम्पैक्ट देखेंगे कि जो इंडियन स्टॉक मार्केट में इम्पैक्ट होगा, और साथ ही साथ आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कहाँ पे पैसा बनाया जा सकता है, ठीक है। उसके ऊपर इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर नहीं देखे तो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिस करोगे, ठीक है। कल ही पैसा बनेगा, कहाँ पे बनेगा वो भी मैं डिस्कस करूँगा। तो ब्रीफली थोड़ा न्यूज़ को देख लेते हैं कि जैसे ईरान और ईरान के ऊपर यूएस इजराइल ने अचानक से, ठीक है, स्ट्राइक किया, जिससे जो ईरान के सुप्रीम लीडर थे और साथ ही साथ सिया, ठीक है, सिया कम्युनिटी के प्रोमिनेंट रिलीजियस फिगर थे, उनका अटैक में उनका डेथ हो जाता है, ठीक है। उसके बाद सारे मैं देख रहा था, न्यूज़ को फॉलो कर रहा था, तो ऑलमोस्ट मतलब ज़्यादातर जितने मुस्लिम कंट्रीज़ है जहाँ पे सुन्नी मेजोरिटी लोग है, वो लोग को उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, बट जो सीए मतलब सिया मुस्लिम के लोग थे, वो लोग स्ट्राइक पे आ गए, वो लोग सड़क पे उतर गए, ठीक है। वो लोग काफ़ी रो रहे थे, मतलब हाँ, उनका जो मतलब रिलीजियस फिगर थे, जैसे क्रिश्चियनिटी में पोप होते हैं उस टाइप के थे, तो मतलब ये तो होना था, ठीक है। बट ऑलरेडी ये प्रिडिक्टेड था, ठीक है। मैंने ऑलमोस्ट नवंबर में ही प्रिडिक्ट कर दिया था कि अब जब इसराइल उस टाइम का वार के बिटवीन ही, कि लोग सोच रहे थे कि अब ठीक हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, बट मैंने प्रिडिक्ट कर दिया था कि अब जब इसराइल वार करेगा तो वो मतलब टॉप लीडरशिप को ही वार करेगा, उस पर ही इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। तो और भी जो लीडर्स है वो जिहाद और मतलब वही है कि और भी ज़्यादा ये को एक्सकलेट करने की कोशिश कर रहे हैं सिचुएशन को। और ईरान कंटिन्यूसली अटैक भी कर रहा है, ठीक है। ईरान कंटिन्यूसली अटैक किए जा रहा है। जैसे देखो, इसराइल पे एक हाइपरसोनिक मिसाइल आया तो कितना बड़ा इम्पैक्ट हुआ, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। और देखो यहाँ पे ये न्यूज़ एंकर भाई काफ़ी डरा हुआ था जब ये वीडियो बना रहा था, ठीक है। तो इसने वहाँ पे दिखा रहा था कि कैसे इसराइल पे हमला हो रहा है। तो ईरान काफ़ी मतलब ईरान भी कम नहीं है भाई, मतलब समझ रहे हो, उतने सारे कंट्रीज और एक तरफ ईरान अकेले। देखो अबू धाबी, यूएई, मतलब दुबई का जो इमेज था कि हाँ सबसे सेफ कंट्री है, उसका मतलब एक रात में ही उसका वाट लगा दी इसने, ठीक है। और समझ रहे हो, अबू धाबी ओम मतलब सारे कंट्रीज को अकेले दे रहा है, ठीक है, पिल रहा है। चलो मेन रीज़न पे आ जाते हैं। देखो मेन रीज़न ये है ना कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है ना, इससे ईरान ने क्लोज़ कर दिया है, ठीक है, इसे बंद कर दिया है। अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है पता है तुम आप लोगों को? तो देखो, जितना भी एशिया में ऑयल आता है, ठीक है, क्रूड ऑयल आता है, जैसे अपन इंडिया लोग का इंडिया में भी जितने क्रूड ऑयल आते हैं, ठीक है, वो हम लोग कहाँ से लेते हैं? सऊदी अरेबिया से लेते हैं, ठीक है, यूएई से, इराक से, ये सब से, ठीक है, लेते हैं। तो ये इस रूट के थ्रू ही आता है, ठीक है। तो एशिया में 80% जो क्रूड ऑयल आता है ना, इस यही रूट के कारण आता है, ठीक है। इस रूट से के थ्रू ही आता है। जब इस रूट को बंद कर देते हैं तो जो ऑयल की प्राइस है वो ऐसे बढ़ते हैं, ठीक है, इंक्रीज करते हैं शार्पली, ठीक है। देखो ब्रेंट और क्रूड ऑयल का मतलब, ब्रेंट क्रूड ऑयल के जो प्राइस को देखा जाए तो वो 72, ठीक है। एक्चुअली फ्राइडे को आइडिया लग गया था जब ऑयल एक बार मतलब हाई को टच किया था ना 72 का। क्योंकि देखो 72 बहुत सेंसिटिव प्राइस है ऑयल का, क्रूड ऑयल का, ठीक है। अगर टेक्निकल्स को अच्छे से देखा जाए ना तो 72 बहुत ज़्यादा सेंसिटिव प्राइस है। 72 से 75 तक, है ना, ये एक बड़ा अलार्म है, ठीक है, अलार्मिंग प्राइस है। अगर 75 क्रॉस कर गया ना तो ये 100 तक जाएगा, 100 तक, समझ रहे हो। और इंडिया अगर $10 का, समझ रहे हो, अगर $10 का प्राइस इंक्रीज होता है ना तो इंडिया को 15,000 करोड़, ठीक है, 15,000 करोड़, सॉरी मैंने 1500 ले दिया, 15,000 करोड़ का लॉस होता है बस 10% में, समझ रहे हो। तो अभी तुम समझ लो कि जब $100 तक पहुंच जाएगा, है ना, $100 तक जब पहुंच जाएगा प्राइस, तब कितना उस इंडिया को मतलब इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होगा। तो जैसे जैसे इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होगा ना, तो हम लोग की जो मतलब बहुत सारे ऐसे तो बहुत सारे कंपनीज है जिनका रॉ मटेरियल ही क्रूड ऑयल होता है, ठीक है, जैसे पेंट, केमिकल, ये सारे कंपनीज, ठीक है। अपना ऑयल वगैरह भी, जैसे एलपीजी, तो वो सब भी इसी रूट के थ्रू ही आते हैं, ठीक है। तो ये सब का इम्पैक्ट पड़ेगा इसमें, समझ रहे हो। अब लॉन्ग टर्म में काफ़ी चीज़ें महंगे हो जाएंगे, ठीक है, काफ़ी पैसा कम आएगा, तो बहुत सारे सेक्टर्स डाउन हो जाएंगे, ठीक है। और इमीडिएट जो इसका रिएक्शन दिखेगा ना, वो सबसे पहले तो एयरलाइंस पे दिखेगा, क्योंकि दुबई वर्ल्ड का सबसे बिजीएस्ट, सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, ठीक है, दुबई एयरपोर्ट, वो क्लोज है, समझ रहे हो। तो कितना ज़्यादा फ्लाइट कैंसिल हो रहे हैं, राइट, तो उनका ये प्रॉफिट पे इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो कल होगा, ठीक है, सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, वो किस पे पड़ेगा? पहले एविएशन सेक्टर पे पड़ेगा, समझ रहे हो। उसके बाद पेंट सेक्टर, क्योंकि पेंट सेक्टर जो होता है ना,
जितने भी एशियन पेंट है, बर्जर पेंट है, ये सब का जो मेन इंग्रेडिएंट है, रॉ मटेरियल है, ठीक है, रॉ मटेरियल है, वो क्रूड ऑयल ही होता है भाई, ठीक है। तो क्रूड ऑयल के ही प्रोडक्ट है ये सारे, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, समझ रहे हो। उसके बाद लॉजिस्टिक, ऑटो, ठीक है। अब देखो ऑटो और लॉजिस्टिक्स में क्या होता है ना कि इनके बिना तो कुछ नहीं चलने वाला है, ठीक है। बिना ऑयल के ना ही तुम्हारे शिप चलेंगे, ना ही कार, ना बस, कुछ। वो देखो यहाँ पे फ्राइडे को मार्केट ऑलरेडी, ठीक है, नीचे की तरफ ही आया था, ठीक है। अपना जो इम्पोर्टेंट जोन था मार्केट का, जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट था, ठीक है, उसे ब्रेक किया था फ्राइडे को। तुम देख सकते हो इस चैनल को मार्केट कैसे फॉलो कर रहा था, ठीक है। उसके बाद इसे ब्रेक डाउन करता है मार्केट, समझ रहे हो। तो देखो कल क्या हो सकता है, ठीक है। देखो भाई, मैं ये मेरा टोटल अपना मतलब मेरा पर्सनल ये है, ठीक है। कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं रहा है, ये प्रॉपर मेरा पर्सनल है। तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। शौक हो सकते हो बहुत लोग, बट जो है वो है। मार्केट मुझे लगता है कि लगभग 24,800 के आसपास यहाँ पे खुलेगा, ठीक है। इसके बाद मार्केट ऊपर जाएगा। हाँ, मार्केट नीचे नहीं जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। ऊपर जाएगा, हो सकता है डे एंड में फिर मार्केट नीचे आ जाए, बट मुझे लग रहा है मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद मार्केट नीचे गिरेगा। देखो मार्केट एक दिन में नीचे नहीं गिरता है, ठीक है। मार्केट ऑलरेडी तुम देखो कि काफ़ी लोग शॉर्ट किए हैं मार्केट को, ठीक है, समझ रहे हो। तो मार्केट यहाँ आएगा, मार्केट को ऑलरेडी फिर कल प्री मार्केट ही बहुत लोग इसे शॉर्ट करेंगे, बहुत जन इसको बेचेंगे, ठीक है। तो जब मार्केट यहाँ पे आएगा ना, तो काफ़ी लोग प्रॉफिट बुक करेंगे। देखो, तो प्रॉफिट बुक जब करेंगे तब मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा। एक बहुत मतलब कॉम्प्लेक्स टर्म बता रहा हूँ। मार्केट में ना हर चीज़, देखो जैसे तुम्हारे पास मान लो कुछ नहीं है और तुम उसे बेच दिए, ठीक है, मतलब वो तुम्हारे पास है ही नहीं, तुम उसे बेच दिए, तो तुम्हें उसे कहीं से खरीदना पड़ेगा, फिर तुमको सामने वाले को पैसा देना पड़ेगा, समझ गए। मतलब मान लो कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम पहले ही बेच दिए, तो तुमको नीचे जब जाएगा या फिर ऊपर जाएगा, तुमको कहीं पे तो उसको खरीदना पड़ेगा, ठीक है। और उस वहीं पे अगर नीचे जाता है तो तुम्हें होगा प्रॉफिट, और वही अगर ये ऊपर की तरफ चला जाता है ना, तो तुम्हें होगा लॉस। तो यहाँ पे जितने जन बेचे हैं ना, तो उसको खरीदना पड़ेगा कहीं पे भी, ठीक है। तो मार्केट इसीलिए रुक रुक के जाता है, ठीक है। मार्केट कभी स्ट्रेट नीचे नहीं गिरता है, मार्केट ऐसे ऐसे गिरता है, ठीक है, समझे। मार्केट हमेशा ऐसे ऐसे ही गिरता है। जो वीडियो के बेस्ट पार्ट में आते हैं, जहाँ से पैसा बनेंगे, ठीक है, जहाँ पे तुम कमा सकते हो, ये अपॉर्चुनिटी है भाई, वन टाइम अपॉर्चुनिटी है। देखो मार्केट जो स्टार्टिंग में खरीद लिया ना, ठीक है, जो ऊपर ही जाएगा, ठीक है, तो उससे तो बहुत प्रॉफिट। देखो जब भी इस टाइप का सिचुएशन होता है ना, तो काफ़ी चीज़ नीचे जाती है, लेकिन काफ़ी चीज़ ऊपर भी जाती है ना। तो उसमें फर्स्ट जो है ना, वो डिफेंस सेक्टर है ना। जब तक ये इस टाइप का सिचुएशन चलेगा ना, तब तक इस सेक्टर में पूरी तेजी रहेगी, मतलब ये सेक्टर ऊपर जाएगा ही जाएगा भाई, ठीक है। और जितना जल्दी इस सेक्टर में आओगे, उतना ही ज़्यादा तुमको प्रॉफिट मिलेगा। जैसे हिंदुस्तान यूनिवर, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, इस टाइप का में ऑल तुम ETF भी ले सकते हो, ठीक है। ETF के साथ भी प्रॉफिट बना सकते हो। तो डिफेंस सेक्टर मेरा तो पहला पिक रहेगा, ठीक है। और मैं कल ही लूँगा ये सारी चीज़, और खुद मैं अपने जो व्हाट्सअप चैनल का जो लिंक है वो तुम कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, तुम वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। और मैं सारे अपने जो लूप में भी जितना भी चीज़ खरीदूंगा ना, सबका मैं प्राइस के साथ तुम्हें भेज दूंगा कि मैं कहाँ पे खरीद रहा हूँ, ठीक है। दूसरा है गोल्ड, ठीक है। देखो गोल्ड का ना मैंने यहाँ पे डाला था, ठीक है, जब गोल्ड यहाँ पे था ना, उस टाइम डाला था मैं। उसके बाद इसलिए व्हाट्सअप चैनल का लिंक मतलब दे दूंगा, व्हाट्सअप ज्वाइन करना क्यों जरूरी है। और देखो जब यहाँ पे था ना गोल्ड, उस टाइम भी मैंने अपडेट डाला था, यहाँ पे था उस टाइम भी, सोच रहे हो यहाँ से कितना ऊपर गया। और गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो गोल्ड के ETF से, ठीक है। तो कल नज़र डालेंगे इन्वेस्टर्स गोल्ड के ETF में, क्योंकि देखो जब तक ये सिचुएशन रहेगा, ठीक है, मिडिल ईस्ट में, तब तक गोल्ड ऊपर भागेगा, ठीक है, क्योंकि गोल्ड सेफ है, सेफ एसेट्स में आता है, राइट। सेकंड जो है वो सिल्वर हो, ठीक है। सिल्वर को मैंने देखो यहाँ पे फर्स्ट टाइम जब मैंने बाई की थी ना सिल्वर को, तब यहाँ पे था, मैंने अपने चैनल व्हाट्सएप चैनल पे डाला था, ठीक है। उसके बाद जब यहाँ पे आया, वहाँ पे भी डाला, यहाँ पे जब ये ट्रेंड लाइन था इसका ब्रेकआउट दिया, वहाँ पे भी, ठीक है, यहाँ पे भी मैंने अपडेट डाला था। तो अब देखो सिल्वर ऑलरेडी 93 पे चल रहा है, सिल्वर 100 तो ईजिली टच करेगा आप, ठीक है। तो कल ही टाइम है ETFs में जाने का, ठीक है, चाहे वो सिल्वर ETF हो, गोल्ड ETF हो, या डिफेंस हो, डिफेंस का कोई भी स्टॉक्स अगर तुम बहुत टाइम से खरीदना चाह रहे थे ना, तो उसे खरीद सकते हो। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, लाइक करना, शेयर करो वीडियो को। तुम अकेले क्यों पैसा छाप रहे हो यार, सबको छापो, दोस्तों को भी पैसा बनाने दो, ठीक है।